अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ, राइट। और साइज ऑफ द एटम आप ध्यान से देखोगे, ओके, तो एक कॉर्नर में ये पूरा एक एटम है और दूसरे कॉर्नर में पूरा एटम है, और ये दोनों एटम एक दूसरे से टकराते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ए का डिस्टेंस देखूं तो मुझे ये आधा मॉलिक्यूल मिलेगा और ये आधा मॉलिक्यूल मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरा जो साइड है वो 2r के बराबर होता है, ओके। अब मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, a क्यूब, और a की वैल्यू 2r है, तो 2r का क्यूब यानी कि 8r क्यूब, राइट। अब देखो सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो मैं जब इसका वेटेज निकाल रहा हूं तो मेरे एक एक कॉर्नर का वेटेज कितना होगा, 1/8। तो 8 कॉर्नर का 1/8 के हिसाब से टोटल वेटेज कितना आएगा, 1, जो कि याद करो बॉडी सेंटर्ड में 2 आया था और फेस सेंटर्ड में 4 आया था, ठीक है। इसलिए जब मैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस निकालता हूं तो ये 1 एटम से मल्टीप्लाई करता हूं, और वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ एक एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 करते हैं। एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूबिक सेल देखो क्यूब का वॉल्यूम है a क्यूब, जो कि a क्यूब के बराबर क्या है, 8r क्यूब। r क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। इसको फर्दर आप सॉल्व करके देखो, 4 1 जा 4 2 जा, राइट। तो ये 3 और 2 चले जाएगा ऊपर, तो 3 2 जा 6, तो π/6 इनटू 100 यानी कि 52.36 या 52.4% जो रहता है वो आपके एटम का वॉल्यूम रहेगा। रिमेनिंग जो भी आपका है वो आपके वॉइड्स रहेंगे, गैप रहेंगे। क्लियर है? छोटे छोटे क्रिस्टल से कंबाइन होकर एक सॉलिड बनता है, ये समझ लो आप, ओके। व्हेन वी आर कंबाइनिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ क्रिस्टल्स, ओके, तो वो कंबाइन होकर एक कंप्लीट सॉलिड बनाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल्स का, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ओके, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये कई तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो, फास्ट रेट में हो रहा हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये मॉडरेट रेट पे हो रहा है, मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो। और एक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रेट है उसका बहुत स्लो। तो ये कहा जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन जितना स्लो होगा उतना परफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली हमारे पूरे सॉलिड में अगर इम्परफेक्शन आ रहा है मतलब समझ जाओ कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में इम्परफेक्शन है, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी है, ओके। तो इरेगुलरिटी आपके क्रिस्टल्स में अगर है तो वो जल्दी जल्दी अगर सेग्रीगेट करेगा ना वो कहीं ना कहीं उसके कॉर्नर को तोड़ देगा, ठीक है। तो फास्ट और मॉडरेट रेट में डिफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जहां डिफेक्ट जो आपका क्रिस्टलाइजेशन स्लो रेट में होता है उसके डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। पर होते हैं, मतलब चांसेस नील नहीं हो जाते, पर हाँ डिफेक्ट्स होते हैं, ओके। ये था इंट्रोडक्शन की इम्परफेक्शन क्या होता है। नाउ जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, जो कि आपका कहीं पर्टिकुलर एक कोने में कहीं कुछ टूट गया हो, ठीक है, या एक आप मॉलिक्यूल गायब हो, ओके। ये सारे के सारे पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। कहीं से हल्का सा कॉर्नर आपका इरेगुलर हो जाता है, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल तो गायब हो जाना, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जनरली होता है कि आपका ऊपर से नीचे एक क्रैक डेवलप हो, राइट, क्रिस्टल में। तो लाइन डिफेक्ट जनरली आपका होता है, अगर मान लो अगर होता है तो ये समझ लो कि ये बहुत सारे क्रिस्टल्स में प्रॉब्लम होने से लाइन डिफेक्ट होता है, ओके। लाइन डिफेक्ट आपके 12th क्लास के कोर्स में नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है जनरली दे आर टू बी अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेकंड टाइप होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपको इन तीनों डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, और
इस पर्टिकुलर पॉइंट से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है। ऑल्सो सीजी बोल रही, ठीक है। और क्या पूछता है जब मैं पढ़ाऊंगा तो और स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में से आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। इसको नोट करो सभी। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अपन डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में लिखना है, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स that do not disturb the stoichiometry of solid, that do not disturb the stoichiometry of solid. They are also called intrinsic defect. इसका नाम है ना स्टोइकियोमेट्रिक का और एक नाम है इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इसको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो एक सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री मतलब उसका प्रॉपर आउटर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। स्टोइकियोमेट्री का मतलब आउटर अरेंजमेंट, ठीक है। These are the point defects which do not disturb the stoichiometry of solid, ठीक है। और इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहा जाता है और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली ये डिफेक्ट्स भी आपस में दो टाइप के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है वेकेंसी डिफेक्ट और दूसरा टाइप होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऐसा एरो डाल के लिख लीजिए, ओके। स्टोइकियोमेट्रिक आर ऑफ टू टाइप, वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सबसे पहला टाइप है वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या होता है, सपोज आपका सॉलिड है ये ऐसा, ठीक है। अब इसमें आपके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। पर इस ऐसा होने के बजाय यहाँ पे खाली स्पेस है और यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक। अल्टीमेटली जो पोस्चर है स्क्वायर वो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होना था उसकी जगह पे वैकेंसी आ गई है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी खाली है। तो इस तरीके का जहाँ पे डिफेक्ट, जहाँ पे एक या दो एटम या मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर्स, ओके, या वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। क्लियर हो। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मान लो कि आपका कुछ ऐसा सॉलिड है, ओके, इस तरीके का एक सॉलिड है, राइट। अब मान लीजिए इसका मैं अरेंजमेंट ऐसा लिख रहा हूं, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक ऐसा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है ना एकदम, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर अरेंजमेंट होता तो कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन मान लो ये बीच में एक एलिमेंट आ गया, एक एटम आ गया, या इधर पे एक बीच में आ गया, मतलब कि गैप में विदाउट एनी पैटर्न एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ जा रहा है, राइट। तो इस टाइप का होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, जहां पे 1 और 2 एटम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और ऐड किस पैटर्न में हो रहा है, इररेगुलर पैटर्न में, इररेगुलर, ठीक है। और इन दोनों की खास बात क्या है पता है, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
दोनों के दोनों नॉन आयनिक सॉलिड्स की शो कर सकते हैं। नॉन आयनिक मतलब जिसमें पार्टिकल्स आपके आयंस नहीं होने चाहिए। पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल्स मेटालिक हो सकता है, आयनिक नहीं हो सकता, नॉन आयनिक ही शो होता है, राइट। तो ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिनिश हुआ, नोट कर लीजिए। अगर मैं आयनिक सॉलिड्स की बात करूं, आयनिक सॉलिड्स जो मेरा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं वो भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट और एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि क्वेश्चन आएगा कहां से आएगा, यहां से। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या है, क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, फ्रेंकेल और शॉर्ट की ज्यादा पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो है कुछ नहीं ना, बहुत इजी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, ओके, फिर आप देख सकते हैं। तो लिख लीजिए, stoichiometric defect are of two types when shown by ionic solids. They are number one Frenkel defect, number two Schottky defect, और हेडिंग डालिए फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंकेल डिफेक्ट है क्या, फिर मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिए, फ्रेंकेल डिफेक्ट जो कि क्लियरली बोल रहा है कि आयनिक होता है। आयनिक का मतलब ये होगा कि पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। फिर यहाँ प्लस है तो नीचे में क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरीके का आयनिक सॉलिड होता है, ठीक। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये माइनस वाला आयन बड़ा होता है कि प्लस वाला आयन बड़ा होता है, हम सभी को पता है कि कैटायन हमारा स्मॉलर होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और एनायन हमारा बड़ा होता है यानी कि लार्ज होता है, ठीक है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में जनरली क्या होता है, ये जो कैटायन है, ये जो प्लस वाला, ये कोई एक या दो कैटायन अपना जगह छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइड पे आके आ जाता है। अभी मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल साइड क्या होता है, जहां पे नहीं होना चाहिए, दो लाइन के बीचों बीच में आके इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो जगह था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, और ये कहीं दूसरे जगह आ गया तो इंटरस्टिशियल साइड भी हो गया, इंटरस्टिशियल, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल जितना प्लस होना चाहिए उतना ही प्लस है, जितना माइनस होना चाहिए उतना ही माइनस है, मतलब इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई, डेंसिटी एकदम सेम रहती है, बस वो कैटायन के दूसरे साइड पे चले जाता है, जिससे आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। क्लियर है, नोट करें, प्लीज नोट। In the Frenkel defect, the smaller ion, ब्रैकेट में लिखिएगा कैटायन, the smaller ion, ब्रैकेट में लिखिए कैटायन, is dislocated from its normal site, to an interstitial site. Full stop. It creates a vacancy defect
creates a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location इसी में आगे अगला पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट्स हो गए ना, ठीक है। इट क्रिएट्स सेकंड पॉइंट है, इसको लिख लो अगर आपने पॉइंट में नहीं लिखा है तो इट क्रिएट्स सेकंड पॉइंट है, ओके। तीसरा पॉइंट होगा इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, it does not change the density of the solid. So it is also called as dislocation defect. इसको dislocation defect भी कहा जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट है it is generally shown by the ionic substances in which there is a large difference in the size of ions. For example, मतलब क्या है कि कैटायन और एनायन के बीच में साइज का काफी डिफरेंस होना चाहिए, तभी फ्रिंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ZnS जिंक सल्फाइड, ZnS, AgCl, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI, ओके। ब्रैकेट में लिख लो Ag प्लस और Zn2 प्लस के स्मॉलर आयंस होते हैं, कैटायन स्मॉलर होते हैं। Ag प्लस और Zn2 प्लस का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये हुआ फ्रैक्टल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है शॉटकी डिफेक्ट। पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो। शॉटकी डिफेक्ट भी आपका एक आयनिक सॉलिड होता है, राइट। तो जाहिर सी बात है इसमें भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस 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 माइनस। पर इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस यानी कि कैटायंस और एनायंस दोनों गायब हुए होते हैं। गायब मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, मतलब कि मान लो ये एक माइनस उड़ गया यहाँ पे, ये एक और माइनस उड़ गया यहाँ पे, तो मेरे 2 माइनस उड़ गए, तो उसको बराबरी करने के लिए 2 प्लस भी उड़ जाएगा, एक प्लस उड़ गया और एक प्लस। ये था शॉटकी डिफेक्ट, राइट। तो शॉटकी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, आप बोल सकते हो। ये सीधा सीधा एनायंस और कैटायंस दोनों में वैकेंसी होता है, बट इसमें एक चीज याद रखना कि जितने आपके नंबर ऑफ कैटायंस मिस होते हैं, मिस या नंबर ऑफ कैटायंस लेफ्ट होते हैं, वो नंबर ऑफ एनायंस के एकदम बराबर होते हैं। मतलब जितने कैटायंस हैं इसमें उतने ही एनायंस होते हैं। अगर 2 कैटायन में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो 2 एनायन में भी वैकेंसी क्रिएट हुई है, राइट। तो ये जनरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लो 2 माइनस वाले चार्ज ओवरऑल हट गए, तो आपको ओवरऑल सॉलिड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज भी गायब हो जाएंगे। तो शॉटकी डिफेक्ट में मेन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। कि कुछ
भी कर लो, ओवरऑल चार्ज सॉलिड का न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एक एनायन उड़ गया तो बराबर करने के लिए कैटायन उड़ा दो, एक कैटायन उड़ गया बराबर करने के लिए एनायन उड़ा दो। तो इसलिए नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस होते हैं, और ये उड़ के सीधा बाहर, मतलब कोई इंटरस्टिशियल साइड में नहीं जाता है, ये बाहर, राइट। तो पर इससे एक चीज तो क्लियर है कि इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गया मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो लिख लीजिए शॉर्टकट इफेक्ट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, it is basically a vacancy defect in ionic solids. It is basically a vacancy defect in ionic solids. In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal. Number of cations left लिखना गलत हो जाएगा, number of cations missing is equal to number of anions missing होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट होगा, this defect decreases the density of the substance. This defect decreases the density of the substance. And the last point, the Schottky defect is shown by ionic substances. The Schottky defect is shown by ionic substances in which the cation and anion are of almost similar sizes. मतलब भाई जहां पे आपका कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट ऑल सेम होता है, वहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। जहां पे साइज का डिफरेंस अच्छा खासा होता है, वहां पे फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CSCl and AgBr। आपको क्वेश्चन आता है, नेम अ कंपाउंड व्हिच शोस बोथ फ्रैंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड होना चाहिए। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। हमारा डिफेक्ट्स कंप्लीट, ये अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।